Chapter number 4, exercise number 4C, R.S. Agarwal from new book. हमारे दो एग्जाम्पल्स कल रह गए थे. एक एग्जाम्पल नंबर 17 और उसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 14. देखिए ध्यान से क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 17. कह रहा डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स. पहली इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल्स टू 0. उसने बोला रियल रूट होंगे दोनों के. रियल रूट की कंडीशन क्या बताई थी आपको जी? कंडीशन फॉर रियल रूट्स n equals to 0. b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. बिल्कुल ठीक. b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. b स्क्वायर मीन्स 2p होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो आपको ये मिल गया 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए. पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो इसलिए 4 से डिवाइड हम इसे करेंगे. हमें मिलेगा p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आपको वैल्यू मिली p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 64. स्क्वायर हटा के अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन उसने पॉजिटिव वैल्यू मांगी तो इसलिए सीधा सीधा आप लिखेंगे p ग्रेटर देन इक्वल टू 8. ये वाला पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? यस सर. यस सर. अगर सपोज करो कि वो आपको इसमें पॉजिटिव लिखकर ना देता तो प्लस वाले के साथ तो यही साइन आता और माइनस वाले के साथ ये साइन उल्टा हो जाता है ऐसे. लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं दिया है हमें. उसने सिर्फ पॉजिटिव मांगा है, तो इस वजह से हमने नेगेटिव वाले को नहीं लिया, सिर्फ ये पॉजिटिव वाला आ गया हमारे पास. इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लेकर चले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल्स टू 0. आप इसमें लेकर चलेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आ गया 64 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिर्फ और सिर्फ आप माइनस वाली टर्म को उधर लेकर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस वाले को मत ले जाना उधर. इसे डिवाइड कर दिया नीचे लाकर तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू p आ गया, यानी कि p लेस देन इक्वल टू 8 आ गया. अब p यहाँ पर 8 और 8 से ज्यादा. जी हाँ, यहाँ पर p की वैल्यू ध्यान से समझो 8 और 8 से ग्रेटर. यहाँ पर p की वैल्यू 8 और लेस देन 8. तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? हाँ जी, 8 कॉमन वैल्यू है. तो हमने क्या किया, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास आंसर हो जाएगा. देखिए क्लियर है क्या? यस सर. ये आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 17. देखो इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल नंबर 14. कह रहा है शो दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स की बात कर रहा है वो हमारे से, यानी कि हमें डी को नेगेटिव दिखाना है. कोई दिक्कत नहीं है. हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14. इक्वेशन आपको दी है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन है हमारे पास.
उसने बोला शो करना है कि नो रियल रूट्स होंगे। भाई कुछ भी हो रूट्स के कंपैरिजन में तो हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वर्क कौन कर रहा है? हाँ जी, ए का वर्क कौन कर रहा है? प्लस बी स्क्वायर। सर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सी का काम कर रहा है 1। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, मैंने 4 कॉमन ले लिया। अंदर बच गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे मेरे बच्चे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आप बताइए, ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा? सर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। शाबाश। बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2ab। कोई भी फॉर्मूला हो उसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, मगर यहाँ माइनस में आ रहे हैं तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। अंदर रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला है भाई? सर ए माइनस बी ए होल माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप देखो ये पॉजिटिव मगर बाहर एक नेगेटिव लग गया, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा भाई? माइनस। माइनस। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ओवरऑल लेस देन 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कंडीशन क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस इसके बाद एक्सरसाइज में सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q। अच्छा, रूट्स को रियल प्रूव करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन लिखी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। आपने इसका डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। आप ध्यान दो, ये भी पी स्क्वायर है, ये प्लस 4 क्यू स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब दो स्क्वायर्स का सम हो गया। क्या कोई स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज रूट्स आर रियल। ठीक है जी, रूट्स आर रियल, बस इतना लिखना बहुत है। और ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू लिखना चाहो तो लिख दो आगे, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इसके बाद हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। ध्यान दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब उसने कहा रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो सिंस रूट्स आर इक्वल तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? जीरो। 0 के। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी सर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। रख दो वैल्यूज। b का स्क्वायर इसका यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस के
और +2 ये आ गया। 4 कॉमन लेके 0 में डाल दिया, चाहे तो यहीं रहने दो, मर्जी आपकी है, कट जाएगा। 4k² माइनस 4k² प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इट विल कैंसिल आउट। 4k इज इक्वल्स टू 8, k इज इक्वल्स टू 2। क्या आंसर आ रहा है? सही यही आ रहा है। चलिए, ये था क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। फिर से वही कंडीशन लगेगी, रियल एंड इक्वल रूट्स कह रहा है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स का ये मतलब हो गया कि d 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 2p + 1 x² माइनस 7p + 2 x प्लस 7p - 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है भाई हमारे पास। वो ये कह रहा है कि रूट इसके इक्वल है, तो क्या कंडीशन होती है इक्वल रूट की? D equals to 0. D equals to 0. d इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू 0 हमारे पास इसकी कंडीशन है, वो हम अप्लाई कर देंगे। यानी कि b² माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7p + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। यही होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, इसकी मल्टीप्लाई करके अंदर इसको भेजना है। तो ये हो गया 49p² प्लस 4, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28p, फिर -4 ब्रैकेट में 7 2 जा 14 p² माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, 14 4 जा कितना हुआ? 56। Yes, sir. Yes, sir. 49 में से 56 चले गए, तो -7p² रह गया क्या? Yes, sir. अब देखो 7p में से 6p चला गया तो 1p रह गया, -4 से मल्टीप्लाई होगी, -4p हो गया, 24p - 4p, तो प्लस 28 - 4 यानी कि 24p रह गया, माइनस माइनस प्लस 12 + 4 16 हो गया इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेके 0 में डाल दिया, तो 7p² - 24p - 16 इक्वल टू 0। बच्चे ये आपके पास इक्वेशन आ गई। जरा 7 × 16 यानी कि 7 और 16 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 के ऐसा पेयर बना के बताओ कि माइनस करके 24 आ जाए। 28 and 4. 28 and 4 बिल्कुल ठीक। 28p - 4p - 16 इक्वल्स टू 0, तो 7p² - 28p + 4p - 16 equals to 0. Here we will take 7p as common. What is left? p - 4. Again we take +4 as common. Same we will get. दोनों को 0 के इक्वल रखा है, एक की वैल्यू 4 और एक की वैल्यू -4/7। चेक करिएगा प्लीज आंसर क्या आ रहा है। सही यही आ रहा है। देखो जितने भी क्वेश्चंस रियल एंड इक्वल रूट के हैं मेरे बच्चे, वो सब में एक ही कंडीशन अप्लाई होनी है, कोई अलग अलग मेथड या प्रोसीजर फॉलो नहीं होना है। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। ये था 9th। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। फिर से वही बात कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है रूट्स और निकालने हैं। चलिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं और उसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या इक्वेशन दी है?
p प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, जी हाँ, p प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास, साथ में माइनस के 6 p प्लस वन इंटू एक्स, और साथ में लिखा है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, यही कहा। अब आपको पता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या इक्वल भी कह लो, खाली चलेगा, तो d इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू है 3p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सिर्फ वैल्यू पुट करी है अभी मैंने। No, sir. आप बता सकते हैं व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स, दिस एंड दिस? P plus 1. फोर The p फोर plus थ्री 1. जा 12 भी तो हो गया, Yes. तो 12 भी तो कॉमन आएगा। 12 टाइम्स ऑफ p प्लस 1, यहाँ बच गया 3p प्लस 1, यहाँ पे ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, सिर्फ रह गया p प्लस 9। बताइए सर, इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3p माइनस p, यानी कि रह गया 2p प्लस 3 माइनस 9, तो माइनस 6। 12 जीरो में चला जाएगा, बचा सिर्फ p प्लस 1 जीरो के इक्वल और 2p माइनस 6 जीरो के इक्वल। यहाँ से p की वैल्यू -1 और यहाँ से p की वैल्यू 3। क्या दोनों आंसर ठीक है या कोई वैल्यू नेग्लेक्ट होगी? So -1. So minus सर 1 माइनस neglect. नेगलेक्ट होगा। क्यों होगा? क्यों Sir, होगा -1 नहीं? सर क्वेश्चन में x स्क्वायर की 0 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता होना चाहिए बेसिक रीजन क्या है। देखो अगर मैं p को -1 ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। मैंने आपको पहले दिन से सिखाया है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। लॉजिक क्लियर हो गया? Yes, sir. अब उसके बाद इसने बोला कि रूट्स और निकालने हैं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, p को इसमें रख दो, इक्वेशन आ जाएगी, उसके रूट्स आप कैलकुलेट कर देना। कर लेंगे प्रोसीड आगे? बोलो भाई, कर लेंगे या करके बताऊं? 10th कर लेंगे जी? Yes, sir. चलिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10th के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। जरा 1 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप नजर डालें एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। हाँ जी, देखना जरा। आपको दे रखा है 12th में 3 रूट है इस इक्वेशन का, तो इसमें रखकर k आ जाएगा, k की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, रूट्स इक्वल हैं, तो उसमें d इक्वल्स टू 0 रखकर p फाइंड आउट कर लेंगे। जरा देखना एग्जाम्पल नंबर 10। देखकर बताओ भाई, हो जाएगा क्या? अभी बताया था एग्जाम्पल 10 आपको एक आध दिन पहले ही। Yes, sir, हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा. तो ये है सेम एज एग्जाम्पल 10। 12th भी और 13th भी नजर डाल लें चाहे आप। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास 12 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में उसने हमें ये बोला, इक्वेशन है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसने कहा इस इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, ये कंडीशन प्रूव करो। अरे भाई, इक्वल रूट की तो एक ही कंडीशन होती है क्या? कि d 0 के इक्वल होता है। हाँ जी,
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. b की वैल्यू कितनी है? 2mc, तो 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर किया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, 1 से करी पहले सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर m से करी m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एनी डाउट? No, sir. नो सर। इसमें से 4 कॉमन लेकर 0 में डाल दिया, उधर बच गया मेरे पास m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ माइनस बाहर है उसे खोल रहा हूँ, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। हमने क्या किया, इस सी स्क्वायर को उधर ले गए और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया मेरे पास। तो मुझे मिल गया क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने इसके अंदर कोई अलग से कुछ स्टेप नहीं लगाया, बस सिंपल डी को 0 रखा और सिंप्लीफाई करा, तो जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना था वो ऑटोमेटिकली मेरे को मिल गया। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है प्रॉब्लम में, जो है 15। वो मैं कल डाउट्स के साथ लूंगा आपके, 15, आज नहीं ले रहा हूं। आज आपको करना क्या है, वैसे तो ये होमवर्क मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल दे चुका हूं, मगर फिर भी बता रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 4C न्यू बुक से, इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट करने हैं। जिनकी बुक में 32 नहीं है तक, क्वेश्चन 22 तक है, उनके लिए ग्रुप पर जो है शीट की एक्सरसाइज की इमेज डली हुई है, तो वहां से आप बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। होमवर्क क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस जी, आज इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एक एक्सरसाइज बची है सिर्फ, और उसे हम स्टार्ट करेंगे जी। बस आज के लिए इतना ही। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जैसे क्वेश्चन 11 का आंसर 49/28 दिया हुआ है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो सही, गलत तो नहीं होगा वो? नहीं, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मतलब क्या करना चाह रहे हो सिंप्लीफाई? मतलब अब सर काट देंगे वैल्यू, तो 49/28 का 7/4 हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ओके। लेकिन हाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 से, 7/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 7/4 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ जी, बताइए। सर ओरल टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे पूछे जाते हैं, जो बेसिक चीजें आपको पढ़ाई हैं वो सारी पूछी जाएंगी ओरल टेस्ट के अंदर। आप सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, सारे बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। यूक्लिड की एल्गोरिथम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है पहले चैप्टर में, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जितना बेसिक आपको बताया है ना, वो सारा बेसिक आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहले चैप्टर में कह सकते हैं कि अगर हम डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0, 1 और 2। ठीक है ना? तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे को प्राइम का यूज होता है, तो को प्राइम क्या चीज है? दो ऐसे नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम है। तो उनके जितने भी क्वेश्चंस में जो जो कंसेप्ट आपके पास आए हैं या जो कंसेप्ट आपको अलग से नोट कराए हैं, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट फॉर योर ओरल। ओके सर। ओके बेटा।